हाय गाइस, दिस इज जॉन शाकी और आज की वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि खास तौर से कुरान पढ़ते हैं। यानी कि वो अल्लाह की दी हुई किताब को समझते हैं कि ये मुकम्मल है और उन आयतों से बाहर जाते ही नहीं। और तकरीबन जो भी तफसीर की किताबें हैं उनसे जो है वो अपने आप को नहीं जोड़ते, ना जो है अहादीस की किताबों को मानते हैं। हम बहुत दफ़ा ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुके हैं जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं, मगर इनसे खुद जानेंगे कि क्या इनका ईमान है। जैसे कि हमने कल एक नशिस्त लगाई, उससे सिर्फ मैं अंदाज़ा लगा सका कि सैयद नदीम अहमद साहब जो हैं वो कुरानिस्ट हैं। वो सिर्फ जो भी बात होती है वो कुरान से ही मानते हैं, कुरान से ही सुनते हैं और कुरान से ही सुनकर उस पर अमल करते हैं। ना इन्हें किसी दीन के फ़क़हा की ज़रूरत है, ना इन्हें आइमा कराम की ज़रूरत है, ना इमाम की, ना किसी बुखारी की, ना किसी मुस्लिम की, ना किसी और की। तो चलें इनसे पूछते हैं कि दर हकीकत ये मानते किस चीज़ को हैं और इनके नज़दीक कौन सी किताबें जो है वो हुज्जत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जॉन भाई, आपने दोबारा मौजूद किया अपने लाइव चैनल में। तो सबसे पहले मैं अल्लाह की किताब के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा कि जब अल्लाह ज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, बेशक अल्लाह ने खलक किया और वही हिदायत देगा। तो जब इस हमारा और इस किताब का खालिक अल्लाह है, तो फिर अल्लाह अपनी किताब का जो खालिक है, तो वो फिर अल्लाह ही जो है हिदायत देगा उसी किताब की। तो अर्रहमान, जैसे सूरह रहमान में भी अल्लाह ताला ने यही कहा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो रहमान, जब अल्लाह ताला जब रहम करता है तो कुरान का इल्म देता है। तो जब आप पर रहम होता है तो फिर अल्लाह जब इस कुरान से जो है रूह रिवील करता है, इसका जो सेंस है उसको जो है आप तक पहुँचाता है। तो बेसिक बेसिक वजह यही है कि मैं इस कुरान को जो है अल्लाह ही पढ़ाता है और अल्लाह ही हिदायत देता है। और बाकी जो अहले ज़िक्र के पास, को उनके पास भी जाने को कहा है, जब जो कुरान के अहले ज़िक्र हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप पहले थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए, आप मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं हो? मैं मुस्लिम हूँ, जैसे अल्लाह ताला ने कहा है मुस्लिम, तुम्हारा नाम पहले भी मुस्लिम रखा है और आगे भी तुम्हारा नाम मुस्लिम ही है। तो मैं इस हिसाब से अपने आप को मुस्लिम कहता हूँ, कुरान का मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब ये होता है कि सर तस्लीम खम कर देना, किसी बात को तस्लीम करना। तो मुस्लिम जो है, पहले बहुत से लोग जो बहुत जितने भी लोग हैं अपने अपने फ़िक़े के मुस्लिम हैं, अपने अपने मौलवियों के मुस्लिम हैं, अपने अपने अकायद के मुस्लिम हैं। तो वो हमें मुस्लिम बनना है अल्लाह का, और अल्लाह की किताब का मुस्लिम बनना है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं मगर मुसलमान नहीं हैं, मसलट्टे नहीं हैं, आप कोई देवबंदी नहीं हैं, कोई शिया नहीं हैं, आप किसी भी फ़िरके को नहीं मानते, क्योंकि कुरान के अंदर वाज़े तौर पे है कि बेशक उन लोगों ने अपने आप को फ़िरकों में बाँट लिया और वो लोग हलाक हो गए, राइट? पहली कौमों के बारे में है और खुद भी जो है वो कुरान जो है वो जी, फ़िरकों से अलग होने की तलकीन करता है। तो आप इस बात को मानते हैं कि कोई दर हकीकत में जो है वो फ़िरके वारियत नहीं है, आप सिर्फ़ एक मुस्लिमीन हैं और मुसलमान हैं और जो आपने डेफ़िनेशन दी आप उस पे कायल हैं, राइट? जी, जी, आयत भी यही है कि मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अ कुल्लुन हिज़्बुम बिमा लदयहिम फ़रिहून। तो मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू, जिन लोगों ने अपने अपने फ़िरका कर लिया और वो मुख्तलिफ ग्रोह में बढ़ गए, और जो इनके पास है उससे वो फ़रहत महसूस करते हैं, जो उनके पास है उसमें वो फ़रहत महसूस, यानी कि जो है उनके पास वो उसी में खुशफ़हमी में और उसी को मानते हैं वो। ठीक है। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक जो है वो दर हकीकत जो है इस्लाम के 5 अरकान क्या हैं? क्या आप इस्लाम के 5 अरकान को मानते हैं? इस्लाम के 5 अरकान, जैसे कलमा, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, ये हुँ, हम पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हुँ। तो इसमें ये कि अरकान लोगों ने बनाया हुआ है। बेशक ये कुरान में जो है हमें एक तो कलमा जो हमें बताया गया है, कलमा पढ़ने के बाद जो है हम मुस्लिम और मुसलमान की तरफ बढ़ते हैं। कलमा पढ़ने के बाद, तो ये इस कलमा वाले मुसलमान से मैं दूर हूँ। कलमा वो होता है जो अल्लाह ताला की पूरे जो 6000 से ज़्यादा अल्लाह ताला के कलिमात हैं, उस पे हमें ईमान लाना है। फिर जाके हम अल्लाह पर सर तस्लीम ख़म करते हुए मुस्लिम बनना है। तो वो कलमा पढ़ के जो दाखिल हो रहे हैं और ये कहते हैं कि हम एक दफ़ा कलमा पढ़ लें और इस चंद दिन हमें आग छुएगी और हम जन्नत में चले जाएँगे। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये फरमा दिया है कि ये लोग कहते हैं चंद दिन हमें आग छुएगी और हम जन्नत में चले जाएँगे। तो ये बाकायदा अब आपने मजलिसों में और उनके जितने भी दर्स में आप सुनेंगे कि एक दफ़ा कलमा पढ़ लो, तो इसके बाद आप एक ना एक दिन आपको जन्नत में जाना है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने इनकी बात को डिनाई करते हुए आयत में बाकायदा बोला है। सूरह बकरा की मेरे ख्याल में 80 आयत है। तो आप ये बात मानते हैं कि ये जो 5 अरकान हैं ये कहीं से कुरान से साबित नहीं है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ढोंग है? इस किताब में ये असल में मौजूद है, ये सारी बातें। तो सिर्फ़ हमें जो ईमानियत की तरफ लेके जाते हैं, तो ईमानियत जो है इस किताब में जो है बहुत सारे हैं। ईमान इस पे भी लाना है कि जो हम पर नाज़िल हो रहा है, वो भी इस पे भी ईमान लाना है। तो नाज़िल तो वो उन्होंने बाउंड कर दिया है कि नाज़िल जो है सिर्फ़ उस पुराने 1400 साल पहले ही होता था। नाज़िल का मतलब ये है कि आया होना, कोई चीज़ बात जो है आपको रिवील हो जाए या कोई बात समझ में आ जाए अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ये भी कह रहा है कि शब कदर में हम नाज़िल करते हैं। हर रमज़ान में शब कदर पे नाज़िल करते हैं, फ़रिश्ते और रूहुल अमीन लेके उतरते हैं। वो हज़ार महीनों से बेहतर है। क्यों कह रहे हैं? वो बात समझ में आ जाती है, वो रूह समझ में आ जाती है अल्लाह की आयत की, जो आपको हज़ारों साल लग जाएँ। तो अल्लाह की ये नाज़िल का सिलसिला है, नाज़िल आज भी हो रहा है। अगर आप मेरी बात, अल्लाह की बात को समझ जाते हो, आप आया हो जाती है, तो उसको नाज़िल कहते हैं। अच्छा,
آپ مجھے صرف ایک دفعہ یہ سٹانس قابو کر لیجئے کہ آپ صرف جو بھی بات کریں گے قرآن سے کریں گے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. ایک دفعہ مجھے نہیں ادھر یہ ادھر آپ آپ جو بھی آپ دیکھیں، اگر ابھی باہر آپ جاتے کہہ ہیں رہے تو ہیں میں کہ پکڑ لوں گا کہ ہاں یہ قرآن کے اندر میں. ہاں جی جی نہیں، میں جو بھی بات کروں گا میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ایک سٹانس لے لیں تاکہ آپ جلیبی نہ بنائیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں. آپ مجھے ایک پکی بات کر دیں کہ جون بھائی میں صرف قرآن سے بات کرتا ہوں، تاکہ میں جتنی بھی باتیں کروں گا وہ میں آپ سے جو ہے وہ بات کروں گا. سورہ کاف کی آیت نمبر 16 اگر آپ اس کا جو ہے وہ پڑھ سکیں یا میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، وہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ ما نَفْسُهُ توسوس وَنَحْنُ به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبْرِ إليه الْوَرِيدِ. ہاں جی، من حبل الوريد. ہاں من حبل، یہ اب اس کا ولقد تھوڑا خلقنا سا ترجمہ کر دیجیے پلیز. ولقد خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق کیا. ونحن ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به، میں ہم یعنی اللہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کے وسوسے میں جو بات آ رہی ہے نا، جو وسوسہ دل و دماغ میں آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں. ما توسوس به والنفس ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم ان کے شہرت سے زیادہ قریب ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے شہرک سے بھی قریب. یہ ایک عام انسان کی بات جی ہو جی رہی ہے یہاں پہ کوئی نبی پیغمبر رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو پھر میرا یہ جاننا ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے لیے جو ہے جبرائیل کو کیوں بھیجا، اقرا بسم ربک الذی، یا بعد میں جتنی بھی وحیاں آتی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک فرشتہ کیوں آیا، جبکہ اللہ تو ہماری شہرک کے قریب ہے، تو وہ ہمارے اندر وسوسہ کیوں نہ ڈال سکا؟ دیکھیے یہ اگر آپ قرآن سے بتا دیں مجھے کہ پہلے وہی جو ہے اقرا بسم ربک الذی آئی ہے اور جو ہے اور یہ غار ہیرا میں نازل ہوئی ہے، تو آپ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله. تو اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم پہاڑ پہ کتاب نازل کر دیتے تو اپنی خشیت سے وہ دبے جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو آپ کے اور ساری دنیا کہہ رہی کہ غار ہیرا میں نازل ہوا پہلی وہی تو اس کا مطلب یہ، جو ہے غار. جی جی اس کا مطلب آپ اس کو سیدھا سیدھا ڈینائی کر رہے ہیں، آپ اس کو سیدھا سیدھا رد کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت میں کہیں ایسی وہی جو ہے اس طرح کی کوئی چیز، یا یہ جو جبرائیل کا ایک کنسیپٹ ہمیں بتایا گیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکا ہے. جی یہ لوگوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے کہ پہلی وہی وہاں نازل ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ اپنے یہودی سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ یہ بات مجھے وہی ہوئی ہے. اور یہ ساری کہانی اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں یہودی جتنے بھی مسلمان بعد میں جب یہودی سے مسلمان ہوئے تو انہوں نے جو ہے بہت سی باتیں جو ہے بائبل میں ڈالی، پھر وہ بائبل سے حدیث میں آئی اور اس طرح معاشرے میں وہ پھیلتی گئی. اور اگر آپ یہ دیکھیں گے قرآن میں اگر لوگوں نے ترتیب دیا ہوتا یہ قرآن، تو سب سے پہلے یہ اللہ کی پہلی وحی لکھتے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ اس قرآن کو جو ہے خلق اور ترتیب دینے والا ہی اللہ ہی ہے. تو اس ٹھیک بات سے یہاں پہ بھی یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اقرا بسم ربک پہلی وحی ہے. بالکل، آپ نے جی یہ کہہ دیا کہ جبرائیل نامی کوئی فرشتہ نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی وحیاں آئی بھی نہیں ہے، اور غار ہیرا کا جو واقعہ ہے نہیں وہ جبریل ہیں، وہ وہی لے کر آتے ہیں. وہی جبریل لے علیہ کے آتا السلام ہے. کا ذکر ہے. تو میں بھی تو جی یہی جی کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم شارع کے قریب ہیں، اور پھر آپ نے سورہ الشورى کی جو ہے وہ آیت نمبر 192 93 اور 94 آپ اس کو پڑھتے ہیں. بے شک یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، اسے روح الامین جی یعنی کہ جبرائیل کے نازل ہوئے یعنی کہ جبرائیل امین نامی کوئی فرشتہ ہے، جسے آپ نے پہلے رد کر دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا کوئی فرشتہ، مطلب آپ نے کہا کہ غار ہیرا نامی کوئی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ آیت کھول لیجیے، سورہ شعراء 26ویں سورت ہے، آیت نمبر ہے 92 93 اور 94. نزل بروح الامین، ٹھیک ہے. پھر اس سے پہلے ہے الا قبلک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے. مگر جب اللہ شارع کے قریب بھیجتا ہے تو اللہ کو ایکسٹرا پیمنٹ دینے کے لیے ایک جبرائیل نامی فرشتہ، اگر ہم صرف قرآن سے بات کریں گے تو ہمیں یہ کیوں ہے، کیا اللہ کو پیمنٹس پہ رکھنے کا اور ورکرز رکھنے کا زیادہ مطلب اچھا لگتا ہے کہ جب ایک چیز اللہ بالکل گردن میں رکھ کے بالکل قریب میں موجود ہے تو پھر اللہ فرشتے کا ڈھونگ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کو جبریل علیہ السلام جو ہے آپ فرشتہ کہہ رہے ہیں بار بار، تو یہ فرشتہ نہیں ہے، روح الامین ہے. اس قرآن کے ذریعے سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ کہیں پہ فرشتہ نہیں کہہ رہے، روح الامین کا ہے. اور روح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نازل کیا ہم نے. روح جب متاثر کرتی ہے نا، روح آتی ہے جب، تو روح جب اس کا آیت کی روح اور سینس آتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے. آپ فرشتہ لے جا کر کے جو ہے ایک وہ کر رہے ہیں، تو وہ دراصل یہ غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا کہ اب جبرائیل ایک روح ہے، آپ نے یہ بات کہہ دی. دیکھیں آپ ہر بات میں یہ اللہ کی روح ہے. تھوڑا سا جبرائیل اللہ کی روح ہے، جی جبرائیل اللہ کی روح ہے. سر آپ اللہ جو کی بات روح کہہ ہے. ہاں آپ جو بات ہم کہہ سب رہے میں ہیں، اللہ کی ہم سب میں اللہ کی روح ہے، مگر جبرائیل بھی اللہ کی روح ہے. چلیں سورہ بقرہ آیت نمبر 98 نکالیے.
سورہ بقرہ آیت نمبر 98 نکالیے. آپ نے کہا کہ جبرائیل امین اللہ کی روح ہیں، فرشتے نہیں ہیں. میں ابھی آپ کو ثابت کرتا ہوں فرشتے ہیں. آپ نے لگتا ہے کہ جن بھی قرآن سے پہلے بات کیا ان کی قرآن پہ ریسرچ کم تھی. وہاں پہ ہے من کانا عدو اللہ و ملائکاتہ و رسلہ جبرائیل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، بے شک اللہ بھی اسے کافروں کا دشمن، اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اب یہاں اللہ خاص طور پہ خود زوڈ آؤٹ کر رہا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ دیز گائز آر فرشتے، دیز گائز آر اینجلز. بٹ یو جسٹ سیڈ ان اے منٹ بیفور کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہے اللہ کی روح ہیں. دیکھیں یہ آیت کھول کر اور میری بات کی وضاحت کر دی آپ نے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتے اور رسول اور جبریل. اور کر کے آپ نے کہا جبریل. دیکھیں فرشتے سے الگ رکھا، جبریل سے فرشتے کو الگ رکھا، رسول کو الگ رکھا. اور یہ میری بات کی اور تصدیق ہو گئی کہ جبریل علیہ السلام جو ہے فرشتہ نہیں ہے. اور کون ان کے بے شک اللہ دشمن کافروں کا دشمن ہے. اس آیت سے تو میری بات تصدیق ہو رہی ہے. سر یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ کے نیٹ جو ہے فرشتے وہ جبرائیل. میرا نیٹ گلچ کر رہا ہے، میرا نیٹ تو مجھے نہیں نیٹ لگتا آپ کہ کا میرا نیٹ گلچ ہو رہا ہے. ہاں کوئی بھی کمنٹ میں پلیز بتا دے کہ میرا نیٹ گلچ ہو رہا ہے، مگر میرا نیٹ کہیں گلچ نہیں. ہاں میرا نیٹ کہیں پہ گلچ نہیں ہو رہا، مگر میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں آپ کے نزدیک جبرائیل، یہ تو آپ نے آج ایک نیا انکشاف کر دیا کہ جبرائیل ایک فرشتہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ دیکھیں ابھی آپ نے آیت کھولی نا فرشتے اور جبریل اور میکال، تو اس میں آپ یہ دیکھیں جبریل جو ہے روح الامین ہے، امانت دار روح ہے، یہ جو اللہ کے حکم سے روح لے کر آتے ہیں اور آیت کی روح بتاتے ہیں. اور میکائیل کیا ہے؟ میکائیل کیا ہے؟ اللہ کے پاؤں ہیں. میکائیل بھی تو پھر کچھ ہوں گے نا آخر. نہیں جبرائیل اللہ کے میکال کے ابھی ہماری جبریل اور فرشتے پہ بات ہو رہی ہے. سر میکائیل بھی ایک تو بتا آپ کا دیتا. نیٹ گلیچ ہو رہا ہے سر یقین جانیے میرا نیٹ بالکل بھی گلیچ نہیں ہو رہا. آپ کے پاس نہ جانے کیوں ایسے آ رہا ہے، شاید آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ گلیچ کر رہا ہے، بٹ میرے پاس بالکل صحیح چل رہی ہے. اگر کوئی بتا دے بھائی پلیز، اگر میرا نیٹ نہیں چل رہا کمنٹ میں لکھ دیجیے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں. سر مجھے یہ بتا دیجیے کہ جبرائیل آپ نے انہیں روک دیا، اب مجھے بتائیں میکائیل کیا ہے؟ جبرائیل تو آپ نے روح الامین وہاں سے ثابت کر دیا، میکائیل بتائیے. یہ جو اللہ ہماری شہرت میں ایک ہی ٹاپک پہ رکتا ہوں، میری عادت ہے میں آپ کے ساتھ اور بھی نشستیں لگاؤں گا، مجھے مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرنے کی. آپ خود جام ہو گئے. سر ہلو سر 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 آپ سن رہے ہیں مجھے؟ سر 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 جبرائیل کا بتا دیجیے. سر فرشتے. سر میں میکائیل کا. جی معذرت، یہ میرا ہی نیٹ گلیچ ہو رہا ہے. اچھا کوئی بات نہیں، ایسے اوکے، میں اس میں وہ نہیں ہوں. اچھا آپ نے کہا جبرائیل وہاں پہ واضح ہے، تو میکائیل کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ بتا دیں. میکالا نام ہے، اب اس کے بارے میں میری تحقیق نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے، تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ اس پہ بھی چلے. اور وہ چلیں کوئی بات نہیں، میں مان لیتا ہوں یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ آ گیا سوال. مجھے میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں. اگر ایک چیز کا نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، یہ تو مان لیتے ہیں. اچھا ایک اور سورہ ہے، سورہ التحریم کی آیت نمبر 4، اگر آپ وہ بھی پڑھ دیں. سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ آپ تھوڑا سا بیان کر دیں تو میں بڑا شکر گزار ہوں گا آپ کا، تاکہ آپ کو میں یہ ثابت کر دوں. سورہ تحریم سورت ہے 66، ورس نمبر ہے 4. ان تاتوبا الا اللہ فقد سغات فقولوا بکم وان تظاہر علیہم فان اللہ هو مولاؤ وجبرائیل وصالح المؤمنین وملائکات بعد ذکر الظہیر. اگر تم دونوں اللہ کے ظہور سے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ تم دونوں دل حق سے کچھ مائل ہو گئے، اور اگر تم دونوں نبی کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو یقیناً اللہ مدد کرے گا، اور جبرائیل نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں. جی یہاں تو یہاں لگ رہا یہاں پہ بھی میری یہاں پہ بھی دیکھیں اور کر کے کہا ہے نا اللہ نے جبریل یہاں وسالم اور آخر میں فرشتے. فرشتے یہاں پہ بھی الگ رکھا. یہاں پہ جو سردار ہے نا، سردار جیسے کسی کنبے کا، کسی گاؤں کا ایک سردار ہوتا ہے، تو وہاں ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ جیسے کسی گاؤں کے سردار ہیں، مان لیجئے کہ آپ جو ہے وہ چک 35 کے سردار. میں ایک ایگزامپل دیا، تو یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ سید ندیم اور چک 35 کے تمام لوگ، یعنی کہ جو سردار ہوتا ہے نا اسے پیورٹی دی جاتی ہے. تو جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو فرشتوں کا سردار تھا وہ حارث تھا. حارث جو ہے وہ شیطان کا نام ہے، اسرائیل کا نام ہے حارث. جب وہ مسلمان تھا، جب وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، تاریخ تبری میں یہ واقعہ موجود ہے، مگر آپ تو تاریخ پڑھتے نہیں، آپ نے کہا صرف آپ قرآن سے بات کرتے ہیں. خیر ہم نے صرف باتوں کو ڈسکشن میں لانا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ہرانا نہیں ہے، تاکہ آپ کی بھی دل آزاری نہ ہو اور میری بھی دل آزاری نہ ہو. مطلب ابھی تک
ہم اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ جبرائیل نامی کوئی فرشتہ ہے، صحیح؟ نہیں، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ اگر جبریل علیہ السلام فرشتہ ہوتے تو آپ الگ سے ملائکہ تو نہیں لکھتے نا، اللہ تعالیٰ الگ سے ملائکہ لکھا اس لیے کہ پہلے جبریل کا، پھر مومنین صالحین، پھر ملائکہ لکھا نا. اگر شروع میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل فرشتہ ہے تو فرشتہ آخر میں دوبارہ نہیں لکھتے اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی الفاظ میں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے گا. میں نے کہا پورے قرآن سے جو ہے آپ جبریل اور میکال کو فرشتہ ظاہر کرتے ہیں تو آپ نہیں دکھا سکتے. تو یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ آیت بھی تصدیق کر رہی ہے. اچھا، آپ نا، میں آپ سے ایک پوچھتا ہوں، میں نا، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے جو مطلب 1400 سال سے ایک دین چلا آ رہا ہے، اس میں لوگ عبادات کرتے ہیں. میں نے بھی بنو ہاشم میں آنکھیں کھولی. اب بتائیے گا یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اللہ اکبر، پھر میں نے اپنے ہاتھ باندھ لیے. اب میں کہہ رہا ہوں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور میں رکوع میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے آپ نے جو کیا ہے وہ اٹھک بیٹھک ہوتا ہے نا، رسم پوری کرنا. ایک جو ہے ایک رسم پوری کر کے آپ نے اٹھ کے، تو یہ آپ نے وہ کیا. دیکھیں اللہ کے سامنے جب آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں نا، تو ہاتھ کھڑا کرنے کا بھی مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ میں جو ہے سارے ہتھیار میں نے ڈال دیے اللہ کے سامنے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یوں کان کی طرف ہاتھ لے گئے اور ہم اس کا مطلب بھی نہیں پتا. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہوا ہے، اور وہ مقصد جو ہے اللہ کی کتاب سے ہی مجھے سمجھ میں آئی ہے، روح اور اس کی سمجھ. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو ثنا پڑھی، الحمدللہ پڑھا، اللہ کی تعریف کے بعد دوبارہ، تو یہ آپ وہ سچویشن والی آیت پڑھیں گے جو اللہ سے ٹو وے کمیونیکیشن بات چیت ہوتی ہے، تو وہ والی آیت پڑھیں گے آپ. ہم نے 4 کل پڑھ لیا یا 4 جو نماز کل یاد کیا بچپن سے، وہ پڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کو اپنا دین جتلاتے ہو. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں تم اللہ کو دین جتلاتے ہو، یہ اللہ کی آیت اللہ کو سنا رہے ہیں. ہم نے اس آیات سے اپنی اصلاح کرنی ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کو جواز پیش کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. جو سچویشن ہماری زندگی میں موجود ہے اس میں ہم نے اس سچویشن میں اللہ سے بات کرنی ہے. کہ مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی مال خرچ کیا ہے تو میں مال خرچ کرنے والی آیت پڑھوں گا کہ میں اس وجہ سے میں نے نماز پڑھی ہے. کہ مثال کے طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ والی آیت پڑھوں گا. یا تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یا یہ آیت پڑھ کے نماز میں وہ رکوع کروں گا تسلیم کرتے ہوئے. ہاف تسلیم کیا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے اللہ کے سامنے. پھر سجدہ اس لیے کیا میں نے کہ اس آیت پر پورا سر تسلیم خم کر کے میں نے اللہ کے راہ میں میں نے خرچ کیا. تو سچویشن بہت ساری آتی ہے. آپ کی پریشانی والی سچویشن ہے تو وہ پریشانی والی آیت ہے، خوشی والی سچویشن ہے تو خوشی والی آیت ہے، اور بہت ساری سچویشن زندگی میں آتی رہتی ہے، تو وہ اسی حساب سے آیت ہے. تو وہ آیت پڑھنا ہے، نماز میں اللہ سے بات چیت کرنی ہے. سر یہ جو میں نے نماز کے لیے ایسے ہاتھ لگایا، یہ جو ورزش کی، تو آپ اس کا مطلب آپ تو قرآنسٹ ہیں، آپ تو یہ پڑھتے نہیں ہوں گے کیونکہ قرآن میں تو کہیں ثابت نہیں ہے کہ کانوں تک ہاتھ لگاؤ، اللہ اکبر کہو، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھو. تو آپ اپنی عبادت جو ہے وہ 5 دفعہ یہ جو ککڑ بانگ دیتا ہے مسجد میں، آپ نے سنا ہی ہوگا نا، یہ اسپیکروں میں اتنی زور زور سے گلا پھاڑ پھاڑ کے اذانیں دیتے ہیں، بیچارے لوگوں کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ پھر کیسی عبادت کرتے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے سمجھائیں تاکہ میں آپ سے دین سیکھوں. آپ نے تو مجھے میری آنکھیں کھول دی. جی، تھوڑا سا دیکھیں، آپ میری نماز جو ہے آپ کو فرق لگ رہی ہوگی کہ باقی میں لوگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں یا اٹھا بیٹھی کر رہے ہوتے ہیں یا رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں نماز کو. تو نماز کی جو میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، نماز میں جو سب سے بڑی دشمن ہے وہ ہے سنت نماز اور باقاعدہ، اور بہت ساری نماز جو ملا لیتے ہیں نا، وہ سنت نماز فرض کو خراب کر رہی ہوتی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا سنت کی وجہ سے فرض تیزی سے پڑھتے ہیں اور سنت بھی ایسی پڑھ کے چلے آتے ہیں. ہم نے جو 4 فرض اور دو فرض پڑھنا تھا اور فجر میں، اور 4 فرض پڑھنا تھا صرف، میں بھی سنت کے چکر میں فرض کو خراب کرتا تھا. تو نماز دراصل یہ ہے کہ مومن کے وقت مقرر پہ لکھ دی گئی ہے، وقت مقرر پہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے میں جو پتہ ہونا چاہیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بات کر رہا ہوں، کیا سچویشن ہے. وہ نماز اللہ سے بات کی تو وہ آیت ریویل ہوئی. بہت ساری باتیں جیسے مثال کے طور پہ مجھے آیت اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں اگر وہ نماز میں پڑھتا ہوں تو مجھے واقعی میں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی 10 سال. تو نماز کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ بنائے، یہ نہیں کہ ہم نے ثواب کا ذریعہ بنا دیا اور وہ دھڑا دھڑ ٹکرے مار رہے ہیں. اور وہ نماز جو ہے کوانٹٹی یعنی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں نے اتنی پڑھ لی، میں نے اتنی پڑھ لی، جاگنے والی رات میں بھی ہم نے اتنی نماز پڑھ لی، تو یہ نماز جو ہے منہ میں مار دی جائے گی. سر وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ میرا سوال کچھ اور ہوتا ہے، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اپنی عبادات کیسے کرتے ہیں. ڈو اٹ اینڈ پرفارم اینڈ شو اس، وی وانٹ ٹو لرن. ہم سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے. آپ ابھی نماز کی پوری ڈیٹیل تو میں نے بتائی ابھی آپ کو. میں آپ کو نماز بتا میں دیتا ہوں. جو دیکھیں پڑھنا ہے، اب مجھ سے پوچھیں، میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مجھ سے پوچھیں میں نماز کیسے پڑھتا ہوں. یہ دیکھیں ایسے کر کے اللہ اکبر، یہاں پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک. میں نے آپ کو کر کے دکھایا. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کیسے یہ ہاتھ کانوں پہ لاتے ہیں، سینے پہ ہاتھ دیکھیں میں نے باندھتے ہیں. ہاتھ کھڑا کیا، میں نے ہاتھ کھڑا کر لیا. دیکھیں میں ٹھیک ہے، نے ہاتھ باندھ ہاتھ ایسے کانوں کی طرف لے کے نہیں گیا. میں نے ٹھیک ہے. ہاتھ اس لیے اب کھڑا ایسے کیا کہ اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہو گیا. جی، آپ نے ایسا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ جو بھی جیسے آپ کے پاس اگر کوئی ڈکیت آتا ہے، چور یا ڈکیت آتا ہے، تو آپ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نماز میں جب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو وہ بے بس ہو جاتا ہے انسان، سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ
इस आगे नमाज में तुम ऐसे खड़े हो, नमाज में तुम ऐसे खड़े हो जैसे गुलाम खड़े होते हैं। नमाज में तुम ऐसे खड़े हो जैसे गुलाम खड़े होते हैं। तो गुलाम कैसे खड़े होते हैं? आप ज्यादा हाथ ऊपर लेके जा रहा है, कोई कोई पेट में ऐसे बांध रहा है, कोई भाई आप नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़े जैसे गुलाम खड़े होते हैं। कहाँ बांधे? गुलाम तो ऐसे खड़े होते हैं हाथ पीछे बांध के, सर झुका के। आप हाथ पीछे बांधते हैं? जी, जैसे गुलाम खड़े होते हैं ना वैसे खड़े हो आप। आपको खुद तरीका पता लग जाएगा वही तो कि हाथ आप जो है हमने नॉर्मल तरीके से बांधना है। सर आप सैयद नदीम सर, आप मेरे से बड़े इल्म में भी बड़े हैं, आप शऊर भी ज्यादा रखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे कैसे बांधने हैं, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग सीखें। ऐसे यहाँ पे, यहाँ मैं पीछे पीछे हाथ बांधे ऐसे, नहीं नहीं, हाँ ये देखिए ना, आप ये नमाज में आपने हाथ बांधा। नीचे बांधने हैं यहाँ पे, धुन्नी से भी, नाफ से जी भी बिल्कुल नीचे। नॉर्मल, अच्छा, नाक के बराबर में बांधने, या जैसे गुलाम खड़े होते हैं। अब ये तो जैसे यूं यूं ये बांधते जो हैं, मौलवी कोई यूं बताते हैं ऐसे बांध इस रहा है। तरह, ये जो इस तरह बताते हैं ये करना, ये मैंने इस पे मौलवी से बड़ी मार खाई थी बचपन में। वो कहता है ये मिलनी चाहिए, जी जी वरना ये नमाज नहीं होती। इस तरह से, इस तरह अगर वो कहता है वरना वो जी नमाज जी, नहीं होती। ये तीन उंगली जो है, तीन उंगली जो है बाहर होना चाहिए। तो ये अच्छा, सब जो है ना, ये मुतवज्जा हटाने, नमाज में मुतवज्जा हटाने की वजह, ये सारी वजह बनती है। ये सारी चीजें जो है ना, आप उसमें तवज्जे में लगे रहे कि वो तीन अच्छा, उंगली बाहर होना चाहिए, कान को हाथ लगना चाहिए, और सजदे में जो है आपकी पांचों उंगली, वो रुकू में आप बिल्कुल ऐसे खड़े जी। फिर आगे चले जाइए। हम आ गए, बैठ गए। अब अत्तहियात तशहद पढ़ते हैं आपके? ये तशहद भी नहीं पढ़ते आपकी नमाज में? तशहद नहीं होती? तैयार पढ़ते हैं, वो तैयार में हम मैं लोग सुना पढ़ दें, रहे होते हैं जी। अगर आप सुना दें तो मेरा मेरा यकीन करें, ऐसे लगेगा जैसे साक्षात भगवान के दीदार हो, प्लीज। हाँ मतलब मैं अत्तहियातु डायरेक्ट लिल्लाह, स्टडी करता हूँ। हाँ जी। जी, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। यकीन करें, आप जो है ना मेरे दिल में ऐसे हो गए हैं जैसे बादशाह होता है कोई। आपने मुझे आज से अपना गुलाम कर लिया और मैं आपका मुरीद हो गया हूँ। और अब ये गुलाम आपसे सवाल करता है कि ये जो आपने तशहद सुनाई है, ये मुझे कुरान से साबित करें कि आपने ये तशहद कुरान से सुनाई है। अगर नहीं तो आपकी कहानी बंद है। नहीं, अभी आप आपको मैं बताता हूँ। सूरज हाँ, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। एक देखिए, आपने नमाज पढ़ी अल्लाह की, और एक आपकी अपनी नमाज है, आपकी अपनी सलाह है, कम्युनिकेशन आपकी अपनी सलाह है। आप रुकू व सजूद करने के बाद आपकी अपनी सलाह हो जाती है शुरू। वो अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यबातु आप बोलते हैं, ये आपकी अपनी सलात है। और दरूद शरीफ जो आप पढ़ते हैं वो भी आपकी अपनी सलात है। ठीक है, तो वो आप जो है, आप ये समझ रहे हैं कि अत्तहियात और दरूद शरीफ जो है कुरान में तो नहीं है ना? इसलिए आप फौरन आपने वो किया। तो फिर ये बात ये है कि आप अपनी जब सलात पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ क्या रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी तमाम अच्छाइयाँ और तमाम भलाइयाँ अल्लाह ही के लिए। ये ठीक है। तो वो ये आप कुरान में ये देख सकते हैं कि आपकी अपनी सलात भी है, हर किसी की अपनी अपनी सलात है। हर जो दुनिया में जो जितने भी जानदार हैं और दरख्त हैं या परिंदे हैं, हर कोई अपनी अपनी सलात जानता है। यहाँ तक कि अल्लाह भी अपनी सलात करता है। अल्लाह की सलात आप पूछेंगे कि अल्लाह की सलात क्या है, तो आपको जब कुरान की रूह आएगी तो आप फिर बता सकते हैं। अल्लाह ताला जब सलात करता है तो आपको रोशनी की तरफ लेकर आता है, अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर आता है। ये अल्लाह की सलात है। सर आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपने अल्फाज पर कायम रहेंगे और आप बाहर की कोई भी बात नहीं बयान करेंगे जो कि कुरान में मौजूद ना हो। हत्ता कि आपने कहा कि तौरा मूसा पे उतारी गई, मुझे ये वर्ड टू वर्ड चाहिए। जबकि मैंने आपको जिब्राइल के बारे में भी कहा, आपने कहा जिब्राइल कोई फरिश्ता नहीं, जबकि मैंने कहा कि वो सरदार है। आपने वहां पे मुझे सख्ती से कहा, मैंने आपको लाइक बिकॉज मैं डिबेट नहीं करता हूँ, मैं तो एक सादा सा इंसान हूँ। आपने मुझे कहा जॉन भाई स्टेप बैक, यहाँ भी मैं जीत गया, वहां भी मैं जीत गया। देखिए आप मुझे पीछे 3-4 खाने जो है वो हराते हुए आ रहे हैं और मैं वाकई हार तस्लीम करता आ रहा हूँ कि बेहतरीन जवाब दिया आपने किसी को पछाड़ने के लिए। मगर यहाँ आपको ये मानना पड़ेगा कि कुरान के अंदर अत्ताहियात कहीं मौजूद नहीं है। और जितने भी लोग अपने आप को कुरानिस्ट कहते हैं उनकी नमाज सिरे से गलत है, बिल्कुल जो है वो दजल है, वो झूठ है। या तो वो कुछ ऐसा अमल करें जो कि कुरान में लिखा है, खड़े हो जाओ, कयाम करो, रकू करो, सजूद करो। जो ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात वाला, ये सब बिद्दत है, झूठ है, फ्रॉड है। अब इन दोनों में से एक बात मानिए, मैं यहीं पे रुकूंगा। नहीं, असल में आपके समझ के ऊपर है। आपने जो आप जिस तरीके से समझना चाह रहे हैं उस तरीके से तो मैं समझा नहीं सकता ना। तो वो समझने का हेर फेर है। मैंने अल्लाह ताला की आयत में आपको पेश कर दूंगा। एक अपनी नमाज है, एक अपनी पहली बात तो नमाज का तो जिक्र नहीं है, नमाज सलात का जिक्र है। नमाज हमारे उर्दू वर्ड में है, नमाज बोलते हैं, या फारसी में पता नहीं। तो नमाज जो है ना, आप एक अपनी नमाज है और एक सलात। जब क़याम रुकू और सुजूद कर लिया आपने, तो वो सलात अल्लाह की सलात थी। फिर इसके बाद जब आपने तैयार पढ़ा तो आपकी अपनी सलात है वो। तो अपनी सलात है, टू वे कम्युनिकेशन, बातचीत हो रही है अल्लाह से। तो अल्लाह ताला का एक अपनी नमाज है, एक आपकी सलात है। तो वो सलात जो है, आप तैयार में जो आप अल्फाज हैं वो गौर करें ना, इसमें लिखा हुआ क्या है, उसमें अरबी में बोल क्या रहे हैं आप, अपनी जबान में बोल रहे हैं आप, अरबी जो है नॉर्मल अरबी में बोल रहे हैं आप। अच्छा, आपने कहा कि ये आपकी जो है वो नमाज है, जबकि ये तो गलत है। ये जो तशहद है, कुरान के अंदर एक चैलेंज है कि अगर तुम जिन और इंस तमाम मिल भी जाओ तो कुरान जैसी एक आयत बना के ले आओ, है ना? राइट है। अब ये जो है अब्दुल्ला बिन मसूद से जो है वो रिवायत है। ये अब्दुल्ला बिन मसूद ने सबसे पहले तशहद पढ़ा था। आपको पता है ये बात? डू यू नो दैट और नॉट? आउट ऑफ कंटेक्स्ट आ गया ना पेपर।
सर पेपर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया है। ये आपके अब्दुल्ला बिन मसूद ने सबसे पहली दफा तशद्दुद पढ़ा है। ये जो आप मुसलमान आज 1400 साल से ये पढ़ते जा रहे हो और इसका परफॉर्मेंस करते जा रहे हो और इसको बार बार जो है वो अपनी नमाज में इसको आपने डाल दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद ने कुरान का इस चैलेंज को तो बहुत मशहूर हूँ कि ये साथ साथ हमें वक्त भी दे रहे हैं, साथ साथ जो है मसरूफियात जिंदगी के उसमें भी जो है वो मशगूल हैं, या आई थिंक पाकिस्तान की वजह से इनका इंटरनेट जो है वो इनका इस कदर साथ नहीं दे पा रहा, या शायद वही जिब्राइल नामी फरिश्ता जो है वो गुस्सा कर गया है और इनके जो है वो इंटरनेट में जो है मसला कर रहा है। सर कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम सर, वेलकम। माजरत है सर, वो नेट का ही मसला है, और दूसरा ये कि अगर फरिश्ते होते तो फिर वो मसला करते। फरिश्ते नहीं है ना, मसला ये है। नाइस आंसर यार, यू आर सो स्वीट पर्सन, यू आर वेरी नाइस पर्सन। तो हम जहाँ थे हम वहीं से सवाल करेंगे। क्या आप कुरान पाक में मानते हैं कि कुरान पाक इस बात का चैलेंज करती है कि तुम तमाम जिन्नो इंस मिल जाओ तो इसकी जैसी एक आयत भी नहीं ला सकते? जी जी बिल्कुल। कुल्ला इन समातुल इंसु वल जिन्नु अला आयातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लि वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। तुम एक दूसरे के मददगारी क्यों ना हो जाओ, तुम इस कुरान जैसी चीज़ नहीं ला सकते। ठीक है, अब आपने अपने आप से दलील दी, आपने कहा कि जॉन भाई पूरे जिन्नो इंस भी मिल जाएं तो इसके जैसी किताब लाना नामुमकिन है। फिर ये अब्दुल्ला बिन मसूद की सिखाई हुई एक चीज 1400 साल से पढ़ रहे हैं और उसमें तो आप भी गिरफ्तार हो गए हैं इस जुर्म में। तो मुझे तो लगता है कि नहीं, आपने शुरू में अत्तहियात, देखें, हाँ, आपने अपना तो नहीं बनाया अत्तहियात क्या और अत्तहियात दुरूद, आपके? सर एक नहीं मुझे अत्तहियात और दुरूद शरीफ जो मैं भी इससे जो है ना थोड़ा सा वो हुआ था, लेकिन बाद में पता यही लगा कि देखें हमारी अपनी नमाज भी है, हमारी अपनी सलात है, अपनी कम्युनिकेशन भी हमने इसमें शामिल करना है। तो वो असल में वो दुआ है। ये अत्तहियात और दुरूद शरीफ क्या है? दुआ है। अपनी ज़बान में हम अत्तहियातु लिल्लाह, आप तर्जुमा तो पढ़े ना, तर्जुमा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम जो है कम्युनिकेशन जो ऊपर पढ़ी हमने, अब वो तमाम अत्तहियात का मतलब है अच्छाइयाँ भलाइयाँ आपके लिए अल्लाह, यानी दुआ कर रहे हैं, अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं अरबी में। जी आपने जो है वो बयान किया, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि हम वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या नहीं पढ़ रहे। तमाम कौली और बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हों और उसकी बरकतें हों, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद और इबादत के लायक नहीं, और मैं फिर से गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब मेरा यहाँ पे सवाल है, ये चीज हमें सिखा रहे हैं अब्दुल्ला बिन मसूद, ठीक है, ये चीज आपने नहीं सीखी, ये आपके अल्फाज नहीं है, ये अब्दुल्ला बिन मसूद के रिवायती अल्फाज हैं जो 1400 साल से उम्मत जो है वो पढ़ती जा रही है, पढ़ती जा रही है, और जिसमें सैयद नदीम अहमद साहब भी फंस गए हैं कि इन्होंने अपनी नई तशद्दुद बनाई। सैयद नदीम भाई, आपके अकवाल के मुताबिक आपको बनाना चाहिए था अपनी अपनी कोई इबादत, अपनी कोई तशद्दुद। जी, अकॉर्डिंग टू योर साइंस प्लीज। देखिए अगर मकाम वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम से नमाज का तरीका ले लो, वहाँ से मुसल्ला ले लो, तो वहाँ पे अगर अत्तहियात पढ़ी जा रही है तो वहाँ से सुन के ही लोग उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ ना। तो वहाँ से जब अत्तहियात आपने पढ़ ली, तो अत्तहियात में हमारे ही अल्फाज हैं। अगर मैं अपनी तरफ से एक नई एडिशन लाऊंगा तो फिर हर कोई अपनी अपनी जो है जुमले जो है उसमें जोड़ेगा, और जुमलों में गलत फहमी होती है, उसमें गलती की गुंजाइश है। तो अत्तहियात का अगर तर्जुमा आप पढ़ते हैं या अल्लाह दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो वो उसमें आपको जो है वही अल्फाज कुरान में कुछ अल्फाज में मिलते हैं जो उनसे जोड़ जोड़ के बनाया गया। तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद से आप जो रवायत जोड़े वो तो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने जो है वहाँ से उन्होंने बताया तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो लोग बता रहे हैं ना। मुझे तो मकाम इब्राहिम से नमाज का तरीका लेना है, वहाँ से नमाज का तरीका लेना है, वहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ूंगा। ठीक है, मकाम इब्राहिम से मुझे ये जो आपने अभी पढ़ा है ये मुझे दिखा दें, जी, मकाम इब्राहिम में जो वहाँ पे पढ़ी जा रही नमाज, वहाँ से वो अखज़ दिखा करना दें। है अपने तरीका। आप वो मुझे दिखा दें, अखज़ नहीं करना, मुझे वर्ड्स दिखा दें, वर्ड्स दिखा दें, क्योंकि आप खुद वर्ड्स पे बिलीव करते हैं। आप कह रहे हैं लोगों ने रिवायत की, मैं नहीं मानता। तो मुझे ये कुरान में मकाम इब्राहिम से मुझे पता चल गया, मुसल्ला ले लो। मकाम इब्राहिम से मुसल्ला स्टार्ट होता है, ना मूसा नमाज पढ़ता है, ना ईसा नमाज पढ़ता है, ठीक है, ना याकूब पढ़ता है, ना इसहाक पढ़ता है, ना इस्माइल पढ़ता है, ना लूत पढ़ता है। ये लोग सारे जो अंबिया बीच में जो लिस्ट है 40 लोगों की लिस्ट है, 40 पीपल, इनमें से एक ने भी नमाज नहीं पढ़ी। नमाज तो जो है ये तो रसूल अल्लाह रब्बी ने जल्ली अपने हुक्म में मुकीम ही, सलात, देखिए ना, रब्बी जल्ली मुकीम सलात, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और आप कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ी। मैं तो आपको दिखा दूंगा, शुएब अलैहिस्सलाम के साथ दिखा देता हूँ मैं आपको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो है अभी आपने रब्बी जल्ली मुकीम सलात आप पढ़ रहे हैं, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, कायम ये कर मुझे दुआएं नमाज पर। हैं, ये दुआएं हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया मिनल मुअमिनीना यौमा यक़ीमुल हिसाब। सर ये तो तो अपने इतना बच्चों बड़ी को भी कह रहे हैं ना, वो अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि नमाज की तरफ, यानी कि वो तो फिर नमाज पढ़ के बोलेंगे ना, या बगैर नमाज खुद नमाज नहीं पढ़ा वो बोले मुझे ज़ुर्रियत को भी ये नमाज पे पाबंद कर दे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दुआ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दुआ एंड सलाह? सलाह जो है, मैंने आपको कम्युनिकेशन, सलाह का मतलब है कम्युनिकेशन, बातचीत, तो वो टू इब्राहिम वे की दुआ है कम्युनिकेशन। ना सर, सर वो इब्राहिम की दुआ है ना, आपने इब्राहिम मुझे मुंह अलैहिस्सलाम से जब कहा। सलाह कर रहे थे, ये देखे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का व अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सजूद,
रुकू और सजूद करने वाले आकिफीन के लिए अपने पाक रखो जगह को। तो उधर से नमाज चली आ रही है। सर आप जो है आपको जो बताया गया 1400 साल हजूर को नमाज दी, 50 से 5 हुई, ये तो कहानी है। नमाज शुरू से चली आ रही है। हमने जो कुछ भी कहा उसमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो गुजरे हुए रसूलों को ना कही गई हो। ये वजाहत के साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं। अच्छा अब प्यारे भाई, और कोई भी शरीयत, आप एक जगह रुक जाइए। देखिए मैं आपके साथ हूँ। आपने कहा कुरान पाक में इब्राहिम की दुआ है, रब्बी जान्नी मकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया मिनल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ठीक है, ये क्या है? दुआ है। आपने अपने मुंह से तस्लीम किया? डिड यू से दैट और नॉट? आपने तस्लीम किया। मैं पूछ रहा हूँ सलाह क्या है? सलाह इज अ डिफरेंट थिंग। नमाज, सलाह, कम्युनिकेशन, डायलॉग बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, दीज आर डिफरेंट। बट दुआ, दुआ कुछ और होती है। जब हम इबादत कर लेते हैं, जब हम सलाह कर लेते हैं, तब हम दुआ करते हैं। दुआ के लगवी मायने है मांगना। दुआ के लगवी मायने क्या है? मांगना। इबादत के मायने क्या है? किसी रब को खुश करने के लिए उसके कलमात अदा करना, उसको अपनी जान निछावर करना। सो आप इब्राहिम की इबादत को नहीं बयान कर रहे, आप इब्राहिम की दुआ को बयान कर रहे हैं। और वो मुझे आप साबित करेंगे शीश से, वो साबित करेंगे लूत से, वो इसहाक से, इस्माइल से, याकूब से, 12 कबीलों से। जी ये मैं आपसे चाहता हूँ। और ठीक है, अभी जो आपने जो अपनी इस्तिलाहात पेश की है, तो वो आप अपनी, मैं भी यही समझता था कि जो नमाज जो है एक जो है इबादत है अल्लाह को खुश करने के लिए। तो देखें आप रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, तो ये भी दुआ है, ये भी नमाज में ही मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह के बाद। और उस पर 40 से ज़्यादा दुआएं हैं कुरान में, 40 से ज़्यादा दुआएं हैं जो कि हम नमाज में पढ़ रहे होते हैं। तो नमाज में जब वो दुआ की जो है वो होती है, तो हम उसमें वो बात इसमें अगर हमें नजर आती है, सिचुएशन नजर आती है, वो हम पढ़ते हैं। तो वो दुआ जो है आपकी नज़र में कि वो नमाज खत्म होगी तो हम दुआ मांगेंगे, ये कॉन्सेप्ट गलत है। नमाज दरअसल ये है कि आप अल्लाह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे दुआ के जरिए से, इस कुरान की आयत के जरिए से कर रहे हैं। उस आयत में जो अगर दुआ आ रही है तो वो आयत हम पढ़ेंगे। सही है, क़याम, रुकू, सजूद जो है आप इसमें सर तस्लीम खम करते हुए जो आपने पढ़ी है ऊपर, उसको आप तस्लीम करेंगे आप। तो यही है नमाज। नमाज दुआ भी है, नमाज मुसलसल दुआ भी है। मुझे आपका अकीदा समझ आ गया, मुझे आपका अकीदा समझ आ गया। चले, मैं ना अभी तक हर जगह पे अपनी हार तस्लीम करता हूँ। इसका मतलब है कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी नहीं मानते हैं, और आप जो है वो कुरान के मुताबिक मुझे रसूल अल्लाह को आखिरी नबी साबित करके दिखाएं। अगर आप कुरानिस्ट हैं और आप ये मानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और ये वाले मोहम्मद जिसके बारे में कुरान में लिखा है, यही मोहम्मद हमारे आखिरी नबी। जी प्लीज। मैंने तो ये अभी तक कमेंट नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आखिरी मैंने बोला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले ये फैसला कर लें नबी हैं या रसूल हैं। कहीं आप दिखा दें मुझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बोला गया हो कुरान में, और अल्लाह ताला ने जब भी बोला रसूल बोला। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 आयतें टोटल निकाल लें आप, तो उसमें आप पहली आयत में पढ़ लेता हूँ, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है सिवाय रसूल के। सूरह आल इमरान की दूसरा ये जो भी आपने बयान किया, सूरह आल इमरान। अच्छा ठीक है। बाकी दूसरी आयत ये कि मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप दादा नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल है। यहाँ पे भी रसूल का। अच्छा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर जो 40 है, यहाँ पे जो सीगा लगता है मा काना मुहम्मद अबाउ अहद मिन रजालिकुम। जी, यहाँ पे इस आयत में लिखा हुआ है, ये आपने तर्जुमा जो है वो कहाँ से आपने ये लिया है कि जिसमें आपने सीगा बदल दिया है? इसमें तो पास्ट टेंस की बात हो रही है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं थे, बल्कि अल्लाह के आखिरी खातम नबियों की मोहर थे। मोहर, जी आखिरी नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे नबियों के मोहर लिखा हुआ है। और दूसरा ये है कि अगर आप 1400 साल पहले भी ले जाते हैं तो फिर बाप दादा कहाँ हुए? आप तो हदीस के जरिए से और कहानी के जरिए से वो बाप दादा बना देते हैं। वो तो अल्लाह के रसूल हैं। तो मतलब कि इनके बाप दादा भी नहीं थे? नहीं, अल्लाह कह रहा है जब बाप दादा नहीं है। ठीक। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी नंबर पे सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 में है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। हाँ जी जी। और तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वहाँ पर, हाँ जी, वो मोहम्मद पर नाजिल की गई। इसमें भी फ्यूचर, इसमें भी पास्ट की बात हो रही है, इसमें पास्ट की बात हो रही है। नाजिल हो गई, नाजिल की गई, पास्ट की बात हो रही है। नहीं, नुज़्ज़िला मतलब ये होता है कि नाजिल होती रहती है। आप पूछिएगा कि नुज़्ज़िला का मतलब होता है जी ना। वो जो रोजे वहाँ पे जो रोजे मुबारक, तो ये तो लोग बता रहे हैं, और ये कहानी जो है वफात पा गए। तो वहाँ पे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानेंगे तो वफात भी करेंगे आप। तो आप अत्तहियात में पढ़ क्या रहे हैं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी नहीं है। रूह है, अल्लाह के रूह अमीन, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम है ना। अच्छा, आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सुनिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना आखिरी रसूल मानते हैं, और आप स्टिल बिलीव करते हैं कि रसूल नबी आते रहेंगे और नबियों का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा? नहीं, ये मिर्जा कादियानी जो है, ये जो है अपनी तरफ से जो अपने आप को जो कह रहे हैं, तो वो तो देखें, वो अपने आप को जो तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह की कुरान से आयत से तो नहीं पेश कर रहे ना ये।
मोहम्मद वो सल्लल्लाहु यही अलैहि वसल्लम कर को रहे हैं। पहले आपने समझना है क्या? नहीं, मोहम्मद सर सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्लम अहमद, वो नबी वो और अपने आप को डिक्लेयर करते हैं ना, कादियानी जो हैं, कादियान जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो कहते हैं यहाँ पे मेरा जिक्र है, ये जो ईसा है वो मैं ही हूँ, ये जो मोहम्मद है ये मैं हूँ। चले एक मिनट छोड़ दें मिर्जा गुलाम, क्या आप बिलीव करते हैं कि नबियों का सिलसिला अभी भी है, नबी आज भी आते हैं, आज भी इस्लाह करते हैं लोगों की, और ये जो सिलसिला है नबूवत का, ये चलता रहेगा और चलता आ रहा है या नहीं? देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले आपको समझना पड़ेगा नबी है या रसूल है। रसूल अगर हैं तो रसूल जो है ना, अल्लाह ताला जब कहते हैं तो रसूल रूहुल अमीन को कहा है और फरिश्तों को कहा है। सिर्फ रसूल जो कहा है ना, उसमें फरिश्ते हैं और रूहुल अमीन है। तो जैसे रूह है, जो चीज़ तस्दीक हो जाती है, जो बात हमें तस्दीक हो जाती है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर लगाने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों पर मोहर है। तो नबी जितने आए हैं वो अगर मैं अगर इजाफा करता हूँ या पीछे इजाफा करता हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं 1,24,000 पैगंबर आए और ये, तो मैं एक भी इजाफा करता हूँ तो मैं कादियानी कहलाता हूँ। ठीक है, तो वो आप पीछे इजाफा करें तो आप भी कादियानी है। सर मैं कहता पीछे हूँ, इजाफा अगर कोई कर रहा है। सर मेरे नज़र में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, जो भी साहब हैं जैसे भी हैं। मैं बस आपसे ये हमारे आखिरी 6 मिनट हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि नबी आज भी आ रहे हैं और उम्मत की इस्लाह कर रहे हैं और कुरान आज भी नाजिल हो रहा है? रसूल आ रहे हैं, रसूल हमेशा आते रहेंगे। रसूल तुम में मबूस है, तुम में रसूल, एक जगह आयत में लिखा हुआ रसूल अपने अंदर से निकालते हैं ये। रसूल जो है अब तुम्हारे अंदर जो है, अब रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका है, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह हम पर हमें मबूस कर दे रसूल हमारे अंदर, जो तिलावत करे और तज़किया कर दे और हिकमत बताए, तालीम हिकमत की तालीम दे। तो ये रसूल की दुआ, बहुत सारी रसूल का अगर टॉपिक में मौजूद रखेंगे तो मैं आपको फिर थोड़ा सा सारी चीज़ें इकट्ठे करके आपको बताऊंगा कि टॉपिक से असल में जंप मार रहे हैं ना, उधर से इधर से इधर, तो फिर जो है जो नतीजे में नहीं पहुंचते। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर टॉपिक की बात मैं करेंगे ना, आपका हाँ, मैं आपका अकीदा पकड़ रहा था और मुझे 50 मिनट लगे और मैं आपका अकीदा जो है वो आप समझ चुका हूँ। आप सोचते हैं कि आज के दौर में आप जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा तालीम हासिल करके रसूल बन सकते हैं? आप या आज के दौर में कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो इबादत एंड परफॉर्मेंस को बिल्कुल अच्छे से करे और रसूल बन सकता है क्या आज का कोई शख्स? नहीं कैसे बनेगा? अभी तो आपने कहा बनेगा जस्ट अ कैसे वो? मिनट बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मोहर होनी चाहिए ना, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब मोहर होनी चाहिए फिर उनके बनेगा ना। उम्मती होंगे, हाँ, अगर उनके उम्मती होंगे, हाँ जी, अगर उनके उम्मती होंगे मोहम्मद तो हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे की सर। अगर मोहर हम दिखाएंगे ना जी। अगर उनकी सर उनके अगर उम्मती होंगे, उनकी मोहर होगी, मान के चलें उनकी मोहर होगी, तो तो आज रसूल तो आ रहे हैं, राइट? आप बिलीव करते हैं? रसूल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं आप। देखिए रसूल आप शख्सियत के तौर पे लेकर आ रहे हैं। रसूल जो है रूह के जरिए से रसूल आ रहे हैं। जैसे जो है शब कदर की जो है वो वाली सूरत पढ़ते हैं आप, तो रूह अमीन नाजिल होते हैं और फरिश्ते आते हैं। तो जब रसूल जब आप शैतान ने जब इनकार किया था, अल्लाह ने जब तख्लीक किया था इंसान को, तो आदम तो रूह अंदर डाली थी ना, रूह डाली, इस आयत की रूह डाली, तो फिर सजदा करने से जब कहा तो सजदा करने से इनकार कर दिया शैतान ने। तो मिट्टी के पुतले को वो सजदा करने से इनकार नहीं किया था। मिट्टी के पुतले को हम समझते हैं कि उन्होंने, अल्लाह ने जो तख्लीक किया मिट्टी से आदम को, तो वो मिट्टी को तस्लीम करने से इनकार किया। दरअसल ये बात ये है कि रूह को इनकार किया था। जो ये आयत की रूह है ना, आयत की रूह जब आती है हमारे पास, उसको इनकार करना, आज भी रूह को इनकार कर रहे हैं हम। जी, तो चलें, आपने मुझे ये बता दिया कि कुरान के एतबार से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो आखिरी नबी नहीं है, वो सिर्फ नबियों की एक मोहर है। अगली दफ़ा आपके साथ फिर नशिस्त लगाएंगे जहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। और यूं लगता है कि हर शख्स अपने वक्त का पैगंबर है, अपने वक्त का रसूल है, दीन इस्लाम उसकी जेब में पड़ा है, हर शख्स खुदा को अपने तरीके से बयान करता है, हर शख्स की अपनी इबादत है, अपने असूल, अपने रिवायात है। अगर आप आखिरी मिनट में कुछ यूथ को कहना चाहें तो आपके पास माइक है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए जॉन भाई, अगर आयत से मैंने जो कुछ भी कहा है ना, आपने वो चीज़ दिखाई नहीं है, जैसे फरिश्ता और जिब्रील और भी 2-3 बातें थी, लेकिन ये है कि हम उसमें अभी भी कन्फ्यूजन में है कि वो चीज़ समझने के लिए हमें हमें जो है इस किताब पर, जो है फासिकों के लिए किताब नहीं है जो आज़ादी ले लेते हैं, मुशरिकों के लिए किताब नहीं है जो शिरक करते हैं, काफिर जो इनकार करते हैं, उनके लिए किताब नहीं है ना, उनको समझ में आएगी। चाहे मैं जितनी भी आयतें, जितनी भी दलील पेश कर दूँ, जितनी भी आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको सामने कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा वहाँ पे और तस्दीक हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम जो 40 साल 30 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, वो उसको इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर मैंने आपकी हर बात की तायीद की, आप बड़े काबिल इज़्ज़त हैं और आपका तरीका बहुत अच्छा लगा। फिर से महफ़िल लगाएँगे और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बहस के साथ आपके साथ बैठेंगे। यही कहूँगा एंड में, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। टेक केयर जी, अपना बहुत ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया अगली आपका, दफ़ा बहुत शुक्रिया। कुछ और चीज़ों के साथ। टेक केयर जी, थैंक यू सो मच। किधर गया मेरा कर्सर? थैंक यू सो मच जी। अपना ख़्याल रखिएगा गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।